एक और हवाला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में मौजूद है, इरशादुल मुफ्तीन और जिल्द नंबर 2 है, और इसके लिखने वाले कोई अबू अयूब साहब की तरह कोई आम आवारा किस्म का मौलवी नहीं है। इसका अपने बातिल देवबंद मसलक के अंदर बहुत बड़ा नाम है। अलक़बात आप ज़रा सुने। वली कामिल फ़क़ीहुल असर मुफ्ती आज़म शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब बानी जामिअतुल हमीद लाहौर, उसके ये मुफ्ती हैं, उसके बानी भी हैं। इनका अपना मदरसा है। वली कामिल फ़क़ीहुल असर मुफ्ती आज़म शेखुल हदीस व तफसीर, शेखुल हदीस है, कितना बड़ा मुफ्ती आज़म है। जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 108। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, ये लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर व मुख्तालिर कुल मानने वाले का हुक्म। मसअला नंबर 17 क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम इस मसला के बारे में कि साइल मसला के देवबंद से ताल्लुक़ रखता है और साइल ने अहसनुल फतावा का मुताला किया। उसमें लिखा हुआ है कि बरेलवी मसला का आदमी कुर्बानी के हिस्से में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुशरिक है और उनके अक़ायद ये हैं कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और हाज़िर और नाज़िर मानते हैं और मुख्तार कुल इल्म गैब और नज़र वग़ैरह मानते हैं। और एक बरेलवी मसलक के आदमी से हिस्से में शामिल होने की वजह से गुफ्तगू हुई। उसने ये कहा कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ अतई मानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला के हुस्न की पहली तजल्ली मानते हैं और इख्तियार अतई मानते हैं और रूहानी तौर पर हर जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर और नाज़िर मानते हैं। जिस्मानी तौर पर अगर चाहें तो मुतअद्दिद मकामात पर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मा कान व मा यकून का इल्म अल्लाह ताला के इल्म के बराबर उतना भी नहीं है जितना एक समंदर में से एक कतरे का करोड़वां हिस्सा। ऐसे अक़ायद रखने वाला बरेलवी मुशरिक कहलाएगा या सहीउल अक़ीदा कहलाएगा। और नज़र के बारे में पूछा तो ये जवाब दिया कि हम जो नज़र कहते हैं इसमें हमारा अक़ीदा और नज़रिया ये होता है कि या अल्लाह हमारा ये काम पूरा फरमा दे, हम आपके नाम पर एक देग पका कर खैरात करेंगे और इसका सवाब फ़लाँ बुज़ुर्ग को पहुँचाएँगे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, ये सवाल था इस वली कामिल फ़क़ीहुल असर मुफ्ती आज़म शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब से किसी ने सवाल किया, किसी ने लिख कर भेजा, तो मुफ्ती शबीर ये मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब जवाब देते हुए लिखते हैं, सवाल में ज़िक्र करदा तफसीलात के साथ मज़कूरा अक़ायद रखने वाला शख्स मुशरिक नहीं कहलाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, दोबारा सुने, सवाल में ज़िक्र करदा तफसीलात के साथ मज़कूरा अक़ायद रखने वाला शख्स मुशरिक नहीं कहलाएगा। ऐसा अक़ायद रखने वाला, ये जो पीछे सारे सवाल में लिखे हैं सारे अक़ीदे, ये मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आज़म का फतवा है। देवबंद मसला का कोई आम लल्लू पंजू या आवारा किस्म का नहीं है। ये इसका अपने मसला के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। कहते हैं कि नहीं, ऐसा अक़ीदा रखने वाला आदमी मुशरिक नहीं कहलाएगा। फिर कहते हैं कि एक इबारत नकल की है फतावा शामी की, कहते हैं कौलु क़ील युकफ़्फ़रु लिअन्नहु इअतक़द अन्न रसूलुल्लाह आलिमुल ग़ैब क़ाल फ़ी ततरख़ानी व फ़िल हुज्जत ज़ुकिर फ़िल मुल्तक़द अन्नहु ला यकफ़ुरु लिअन्नल अशिया तुअरदु अला रूहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन्न रसूल यअरिफ़ून बअज़ल ग़ैब व अन्न रसूल यअरिफ़ून बअज़ल ग़ैब क़ाल तआला आलिमुल ग़ैब फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल क़ुल्तु बल ज़करू फ़ी कुतुबिल अक़ाइद अन्न मिन जुमलतिल करामातिल औलिया अल इत्तिलाउ अला बाज़िल मुग़ीबात व रद्दु अलल मुअतज़िला अल मुस्तदिल्लीन बिहाज़िल आया अला नफ़्सिहा बिअन्नल मुराद अल इज़हार बिला वासिततिन वल मुराद मिनर रसूलिल मलिक औ ग़ैरहू। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, आखिर में ये इबारत लिखी, ये इबारत भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तायीद कर, क्योंकि शुरू में जो कौल है कौलु क़ीला, क़ीला कमज़ोर ज़ईफ़ कौल है। कोई ये ना कहे कि नीचे जो लिखा हुआ है इबारत के अंदर उसने तो कुफ्र का फतवा लगाया है। क़ाल फ़ी ततरख़ानी व फ़िल हुज्जत, इन्होंने तो जो है कुफ्र का फतवा दिया है। क़ीला से शुरू हो रही है इबारत, कमज़ोर ज़ईफ़ कौल। जो आगे लिखा है व अन्न रसूल यारिफून बाज़ल ग़ैब, ये भी पढ़े ना, आपकी तबीयत सेट हो जाएगी।
तो ये मुफ्ती आज़म अल्हम्दुलिल्लाह सय्यदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदा करामत है कि देखें मुफ्ती आज़म शेखुल हदीस व तफसीर वली कामल फ़क़ीहुल असर देवबंद मसलक का मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब ये सारी बातें मान गया है और लिख गया है कि ऐसा अक़ीदे रखने वाला आदमी मुशरिक नहीं कहलाएगा। आज का कोई सिरोज़ा लगा कर 4 महीने लगा कर अगर कहे ये मुशरिक हो गया या काफिर हो गया, वो तो पहले अपना शीशे में मुंह तो देखे ना। एक तरफ फ़क़ीहुल असर है, मुफ्ती आज़म है, शेखुल हदीस है तुम्हारा, वो कहता है कि ऐसा अक़ीदा रखने वाला आदमी मुशरिक नहीं कहलाएगा, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। दूसरी जानिब अबू अयूब साहब ने मान लिया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा मुबारक में हाजिर व नाजिर मानते हैं। हम अर्ज़ अमाल के भी कायल हैं। अर्ज़ अमाल पर इंशाअल्लाह कभी इस पर तफसीली मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। ये भी हमारी तईद कर गया अबू अयूब साहब। फिर अबू अयूब साहब ने लिखा तो है कि हम रोज़ा अनवर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर मानते हैं, लेकिन अबू अयूब साहब को मालूम न था मुफ्ती इमामुद्दीन अल-क़ासमी साहब ने अबू अयूब साहब की गर्दन पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाए हैं। मौलवी पालन हक्कानी साहब ने कुफ्र का फतवा अबू अयूब साहब की गर्दन पर लगा दिया है कि अबू अयूब साहब ये मान रहा है। फिर मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने और मौलवी सरफराज खान सफदर साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि इल्म गैब और हाजिर और नाजिर, आलिमुल गैब और हाजिर और नाजिर ये दोनों एक ही हैं। तो जब अबू अयूब साहब ने एक बात मान ली है, एक बात हाजिर और नाजिर वाली बात मान ली है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा अनवर में हाजिर और नाजिर मानते हैं, जब ये बात मान ली है, उधर सरफराज खान सफदर साहब, मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब क्या कहते हैं, इल्म गैब और हाजिर दोनों एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जब फ़र्क नहीं है बकौल सरफराज खान सफदर के, जब फ़र्क नहीं है बकौल मुफ्ती शबीर अहमद कासमी साहब ने, तो साबित ये हुआ मौलवी अबू अयूब साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा अनवर में इल्म गैब और हाजिर और नाजिर मान लिया है। इससे साबित हो रहा है। दूसरी जानिब मुफ्ती इमामुद्दीन कासमी साहब के और मौलवी पालन हक्कानी साहब के जो कुफ्र और शिर्क के फतवे अबू अयूब साहब की गर्दन पर मैंने रखे हैं, अबू अयूब साहब अपने उसूलों से इसको हटाएं। आखिर में एक बात करके बात को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे हाथ में किताब मौजूद है, ये मौलवी साजिद खान नक्शबंदी साहब हैं कराची के। ये अपने आप को बड़ा मुनाजिर समझते हैं और बड़ा मुहक्किक समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नवाब अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी हयात खिदमात कारनामे, मौलवी साजिद खान साहब ने लिखी है इसको। इसी के सफ़ा नंबर 1024 पर लिखते हैं, मैंने जो कुछ पेश किया इल्ज़ामन और रद्द अमल के तौर पर पेश किया, लिहाजा इसके जवाब में हमारे मसलक के हवाला जात हरगिज़ काबिल एहतजाज ना होंगे। जो कुछ है इनके अपने घर का गंद है, लिहाजा इससे अपने घर ही से साफ करवाएं। यही बात मेरी तरफ से भी है, जो साजिद खान साहब ने लिखे यही बात मेरी तरफ से भी है। जो कुछ मैंने पेश किया है तुम्हारे उसूलों से रद्द अमल के तौर पर तुम्हारा अपना ही गंद है, इसको अपने ही घर से साफ करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।